चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज है भारत सिंगापुर संबंध। देखिए एक चीज़ आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने देखा दो एक लोगों का कमेंट कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप मतलब कि ये मतलब कह रहे हैं कि सर श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहिएगा, क्लास रेगुलर जारी रखिएगा। इसमें रिक्वेस्ट करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हम भी जो कर रहे हैं, जो अपने हिसाब से अच्छा कर पा रहे हैं कर रहे हैं। बस अगर आपको थोड़ा सा लगता है इसमें आप क्या योगदान दे सकते हैं, आप अपनी थोड़ी सी भूमिका बढ़ाइएगा। भूमिका का मतलब जैसे मान लीजिए मैं भारत सिंगापुर संबंध आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरे लेक्चर में आपको हो सकता है दो एक पॉइंट अच्छा लगा हो कोई, कम से कम उसके बारे में आप जो है चाहे कमेंट करके या अपनी राय रख दीजिए कि हमको ये पोर्शन अच्छा लगा या ये पॉइंट क्यों अच्छा लगा। या आप ऐसा मतलब पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पढ़ाई वाला माहौल है। यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव माहौल नहीं बनाएंगे तो नेगेटिव वाले तो फिर फालतू बातें करना शुरू कर देंगे, और हम ऐसा कुछ चाहते नहीं हैं। इसलिए मैं कभी किसी को कहता नहीं हूँ कि आप कमेंट करिए या आप लाइक करिए या आप मतलब ऐसा कुछ मैं कहता नहीं हूँ। कारण ये है कि जब मैं ऐसा कहने लगूँगा कुछ लोग मतलब उसके लिए लिबरल हो जाते हैं, मतलब कि चलो कुछ भी लिख देते हैं। नहीं, आपको जो अच्छा लगे, या आप किताब पढ़ रहे हैं कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिख दीजिए, या आपको लगे कि मतलब जो भी आपको समझ में आए अगर ऐसा हो। बाकी आप अगर दो कोई क्वेश्चन आपकी कोई क्वेरी हो, आप लिख कर अगर अपना नाम तक दे देते हैं तो कम से कम हो सकता है कि अगले नेक्स्ट वाले लेक्चर में आने वाले समय में मैं आपके नाम का जो है लेकर के समझाऊं कि हाँ, बस अपना नाम आप जब तक नहीं देते तो मैं आपका नाम नहीं ले सकता, किसी का भी नाम नहीं ले सकता। कारण ये है कि हम वैसे नहीं कर सकते जब तक आप खुद नहीं कहेंगे कि हाँ सर आप हमको जो है नाम लेकर के समझा दीजिएगा। बस ये है कि ये तभी करिएगा उसी वीडियो में जो वीडियो सबसे लेटेस्ट हो। ऐसा नहीं कि आप किसी पुराने वाले सीरीज में जाकर कर दे रहे हैं अब फिर उसके बाद मैं आपको लिंक करा रहा हूँ, नहीं। क्योंकि ये सीरीज रेगुलर चल रही है और इस सीरीज में क्या होगा, एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो बस अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आपको इतना कर सकते हैं। बाकी मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ अच्छा ही करूँ, क्योंकि एक ये श्रृंखला है और इस श्रृंखला में एक ही ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं जो कि बहुत बोरियस होता है ना। ये ऐसा नहीं मैं किसी से पूछ करके बता रहा हूँ, ये मैंने खुद मतलब इस चीज़ को एनालिसिस किया है। खैर शुरुआत करते हैं। भारत सिंगापुर संबंध। भारत सिंगापुर संबंध, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, आप ये मान के चलिए आप एक आईएएस की तरह सोच रहे हैं, आप एक आईपीएस की तरह सोच रहे हैं, या आप एक आईएफएस की तरह सोच रहे हैं। अब आपके सामने मुद्दा आया है भारत सिंगापुर संबंध। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा दो चार बातें रिकॉल होनी चाहिए। क्या आपको सिंगापुर के बारे में कुछ पता है? सबसे पहले तो ये डाउट आना चाहिए कि इस सिंगापुर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, क्या आपके सिलेबस में है? तो मैंने आपको सिलेबस बताया था, एक तो पड़ोसी देश और उसके बाद एक ऐसे देश चाहे वो विकसित हो चाहे विकासशील हो जिनका कि भारत पर प्रभाव पड़ता है। अब आपको लग गया होगा कि सिंगापुर जो है भारत का संबंध पढ़ना चाहिए मुझे। देखिए आपको थोड़ा सा मैप्स में विजुलाइज कराने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा ध्यान सुनिए ध्यान से। ये देखिए ये अपना प्यारा भारत है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये प्यारा भारत है ये, और यहाँ पर है आपका क्या, सिंगापुर। देखिए सिंगापुर, अब यहाँ भारत है। अगर आप एक आईएएस आईपीएस या आईएफएस के नज़रिए से सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपका अगर आईएफएस है तो आपकी पोस्टिंग ही सिंगापुर में हो एक राजदूत के हैसियत से। तो आप यहाँ पर इस मकसद से नहीं बैठेंगे, या आप भारत से कोई रणनीति बनाएंगे तो आप इस मकसद से नहीं बनाएंगे कि अब छोटी मोटी बातें लेकर के कि देख करके सिंगापुर में कौन है हम उसका चेहरा देख के खुश हो जा रहे हैं, या हम किसी की पर्सनालिटी देख के खुश हो जा रहे हैं। नहीं, आपको अपनी रणनीतियों के हिसाब से या आपकी जो स्ट्रेटजी होगी आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसके किसके बीच क्या क्या संबंध रहे हैं इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। भाई सिंगापुर है, जैसे मान लीजिए सिंगापुर के भी कुछ तनाव होंगे अपने पड़ोसी देशों के साथ, जैसे भारत का तनाव है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, वैसे चीन सिंगापुर का भी तो कुछ होगा, इसके भी तो कुछ दुश्मनी लड़ाई झगड़े कुछ तो होंगे ना। या भारत के कुछ ऐतिहासिक संबंध भी तो रहे होंगे सिंगापुर के। या ये भी तो आप सोचिए कि सिंगापुर है तो यहाँ पर ट्रेडिंग भी कुछ होती होगी, कुछ कहीं कि अगर समुद्र है चारों तरफ यहाँ पर भी कुछ उसका अपना जो है अधिकार होंगे, कुछ कार्य करने की शैली होगी।
और उसमें भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगापुर की आखिर में स्थिति कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं एकदम गया गुजरा देश हो, या मतलब कि भाई किसी के बारे में आप जानेंगे तो कुछ चाहिए आपको ना, ऐसे तो अनायास जानते रहें किसी के बारे में, या तो आपको कुछ चाहिए या तो अगले को कुछ चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि जबरदस्ती आप किसी को पकड़ करके दोस्ती करेंगे। तो जब आप इन सब चीज़ों पहलुओं को सोचेंगे तब आपको मजा आएगा कि यार हम एक आईएएस की तरह सोच रहे हैं, एक आईपीएस तरह से। और फिर जो है कि अकेलेपन का, अकेले में तब पढ़ने का जो मज़ा होता है ना, तब आपको लगेगा हाँ ये जो है हम अच्छा काम कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। नहीं तो कभी कभी आप बोर हो जाएंगे। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, करंट न्यूज क्या है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मतलब भारत के प्रधानमंत्री एक ब्यूरोक्रेट्स ये मान के चलता है कि जो भी हो रहा है मेन काम वही कर रहे हैं, आपको बस अपने हिसाब से करना है, आपसे सलाह लेंगे तब आपको करना है। इस अपने को ना थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करिए सोचने का। कुछ भी मत सोचिए, सोचने का एक स्टैंडर्ड होता है, तो उसको मेंटेन करिए। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर का दौरा किया। इससे पूर्व उन्होंने पहले चरण में ब्रुनेई दारुसलाम की यात्रा की थी। अब जाके ब्रुनेई दारुसलाम जाके एक बार देख लीजिएगा मैप में। भाई अब मैप तो पता होना चाहिए कोई चीज़ कहाँ पर है। आपको यही नहीं पता चला सिंगापुर कहाँ पर है, कोई कह दे रहा है सिंगापुर उत्तर में भारत के, अब आप मान भी रहे हैं। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, आपको पता होना चाहिए सिंगापुर मैप में कहाँ है, तब आप उसके चारों तरफ की स्थिति के बारे में सोचेंगे। चलिए अब हम एनालिसिस करते हैं, धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। एक पॉइंट देख लीजिएगा, क्या आप जानते हैं वर्तमान में केवल 3 देश मोनाको, सिंगापुर और वेटिकन सिटी सिटी स्टेट्स यानी शहर राज्य के रूप में जाने जाते थे। वैसे जानते रहिए, कभी कभी होता है ना कि जब कुछ नहीं समझना था कुछ क्लू याद रखने चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, मेंस में। व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ये देखिए क्या है। 2015 में सिंगापुर यात्रा के मुख्य आउटकम्स बात हो रही है। सिंगापुर यात्रा के मुख्य आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स निकले हैं। व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2015 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया है। क्या कह रहे हैं, रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया है। देख रहे हैं, मतलब जो रणनीति है उसको व्यापक किया गया, मतलब और विस्तार किया गया है ये चीज। भारत और सिंगापुर ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर बारे में बहुत सारी चीज चल रही हैं, निगाह गड़ाए रखिएगा। साइंस टेक का फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है, और जब इंटरनेशनल मतलब आईआर में पूछ लेगा या आप आईआर में इंप्लीमेंट करेंगे। सेमीकंडक्टर किसका, साइंस टेक का पार्ट है ना। लेकिन अब कहाँ पर दिख रहा है आपको, आईआर में दिख रहा है। स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। 4 कौन कौन, फिर से बात देखिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल विकास, ये ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट बढ़ते हैं। भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर समझौता ज्ञापन एमओयू, इसके तहत निम्नलिखित विषय शामिल हैं। क्या क्या शामिल है ये देखिएगा। सेमीकंडक्टर क्लस्टर का विकास, अच्छा ऐसा क्या है, सिंगापुर में कुछ तो होगा खासियत ना कि हम जो है सिंगापुर से जो है सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं, जबकि अपने पड़ोस में चाइना है, उधर जो है आपको पता होगा कोरिया वगैरह पता ही होगा आपको, अमेरिका वगैरह से पता होगा। धीरे धीरे सुनते रहिए उस कहानी को, कुछ नहीं सुनते रहिए, अपने आप पता चल जाए कौन कहाँ पर किस लिए है। अब जैसे बात हो रही है सेमीकंडक्टर क्लस्टर के बारे में, तो सिंगापुर आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस मामले में सिंगापुर है कुछ हमारे सहयोगी ग्रुप में, तो इतना भी पता रहे तब भी आप कुछ समझेंगे। सिंगापुर क्लस्टर का विकास करना, प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सहित विशेष रूप से लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में सहयोग करना, ये रहे कुछ पॉइंट। उसके आगे क्या है ये देखिए। अब बात आती है भारत सिंगापुर संबंधों के बारे में। जब आप कोई अपनी बात रखेंगे किसी सामने तो कम से कम उसके संबंध के बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉइंट देखते हैं, ऐतिहासिक संबंध। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऐतिहासिक संबंध। इतिहास में क्या रहा, वर्ष 1819 में सर स्टेफोर्ड रैफल्स, नाम ही नहीं सुना कितने लोग कि रैफल्स हैं, सर राइफल्स नहीं है, नहीं रैफल्स हैं, याद रखिएगा। स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर को एक व्यापक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। जब आप ये बात किसी सिंगापुर वाले व्यक्ति को बताएंगे ना, तो
उसको ये बात समझ में आएगा कि यार कि मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है हमको जानता है, हमारे बारे में भी जानता है। उस समय इसे कोलकाता से संचालित किया जाता था, देख रहे हैं ना, कोलकाता से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप उसको बताएंगे कि इतिहास के बारे में बताएंगे ना सामने वाले को, तब उसे लगेगा हाँ हम हमारे बारे में मतलब एक अच्छी समझ रखते हैं, तो हमको जो बताएंगे उस आधारभूत ज्ञान से ही बताएंगे। भारत 1965 में सिंगापुर को मान्यता देने वाले विश्व के कुछ शुरुआती देशों में 1965 में सिंगापुर को मान्यता मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1965 में सिंगापुर को मान्यता मिला है। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए, व्यापार और आर्थिक सहयोग। व्यापार और आर्थिक, अब ध्यान देखिए, सिंगापुर आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। किसमें? आसियान में, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा, और 2023-24 तक के आंकड़ों के अनुसार यह भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। मतलब भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है और व्यापारिक साझेदार भी है आसियान समूह में। अब आसियान के बारे में आपको नहीं पता, जाकर गूगल सर्च करिएगा और जाकर देखिएगा कि आसियान क्यों है, आसियान कब स्थापित हुआ था, आसियान में कौन कौन से देश हैं, आसियान में किस कैटेगरी के देश हैं, मतलब विकसित लोग हैं, विकासशील लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, भारत का आसियान से क्या मतलब है। कोई ज़रूरत हुई ना भारत को, भाई आसियान से भारत उसका सदस्य है कि नहीं है, ये सब जाकर के थोड़ा सा मज़ा लीजिए, वैसे रटने के लिए नहीं, मज़ा लीजिएगा। आप एक टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, उसमें मज़ा आना चाहिए कि हाँ क्या क्या हमारे संबंध है। तो हम अपना जब कभी पॉइंट ऑफ व्यू किसी को देंगे तो ये तो पता रहेगा हमको कि हम इसके बारे में जानते कितना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखिए, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते, CECA, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर द्विपक्षीय, आपके मेंस का सिलेबस में द्विपक्षीय लिखा हुआ है। मैंने जब पहले दिन ही जब अंतर्राष्ट्रीय शुरू कर रहा था, पहले लेक्चर में ही आपको सिलेबस बताया था, तो आप उस सिलेबस में आपको पता होगा कि द्विपक्षीय है, तो ध्यान रखिएगा। नहीं हो तो आप सिलेबस देखते रहिए, अपने सामने जरूर रखिए, सिलेबस तो रखिए कम से कम। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ कितना होगा, 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार में भारत निर्यात से अधिक आयात करता है। पॉइंट, द्विपक्षीय व्यापार की जब बात होगी तो भारत, अभी ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ना, द्विपक्षीय व्यापार जब भी होता है भारत क्या होता है कि भारत निर्यात से अधिक आयात करता है, मतलब कोई चीज़ बाहर भेजने से ज़्यादा वो खरीदता है, अपनी तरफ मंगाता है। ये कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, एक समझ बिल्डअप होना चाहिए। अगर आप बीच बीच में देखिए मैपिंग में देखते हैं तो और अच्छी बात है कि देखिए यहाँ पर वियतनाम है, मैप में देख लीजिए कि यहीं पर थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है। ब्रुनेई अभी मैंने आपको बताया, ब्रुनेई से कहाँ गए हैं, सिंगापुर गए थे, है ना, पहले ब्रुनोई गए फिर सिंगापुर। भारत में भी मतलब इस तरह के जब आप समझ रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय, तब मजा आएगा। केवल रटने से मज़ा नहीं आएगा, रटने से कोई चीज़ मज़ा नहीं आता है। किसी को पसंद करते हैं तो आप रट रहे हैं उसका नाम लेकर, नहीं नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। आगे चलते हैं। भारत ने कर चोरी, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए 2016 में सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते दत्ता DTAA पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने हस्ताक्षर किए थे किसके लिए? टैक्स चोरी को रोकने के लिए। देख रहे हैं ना, मतलब किस लेवल की बात हो रही है, टैक्स चोरी की बात हो रही है। उसके बाद आता है रक्षा संबंध। अब देखिए रक्षा संबंध क्या है। सिंगापुर के साथ रक्षा सहयोग भारत को दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम बनाता। देख रहे हैं ना, अपनी उपस्थिति, हाँ, दक्षिण चीन सागर, चाइना बीच आ गया ना, बीच में चाइना, दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम बनाता है। अब एक सामान्य सी बात, सिंपल आदमी होता तो क्या जरूरत है सिंगापुर से रिलेशन बनाने की, छोटा सा देश है, उसके पास क्या व्यवस्था, लेकिन सिंगापुर कहाँ है ये मैटर करता है कि उससे दोस्ती बनाने के लिए। सिंगापुर आप देख रहे होंगे कि कहाँ पर है, ये देखिए समुद्र में है, देख रहे हैं ना, समुद्र में यहाँ पर जो है छोटा सा कोने पर यहाँ पर है, देख रहे हैं छोटा सा। अब यहाँ पर है तो भारत को, अभी आपका साउथ चाइना सी है, अब देख रहे हैं कि पूरा साउथ चाइना सी है। अब भारत को अगर यहाँ पर अपना हिसाब किताब बनाना है,
तो कैसे बनाएगा? तो भारत किसी न किसी तरह की जहाँ अड्डा बनाए, किसी तरह से अपने दोस्त अड्डा तुम बनाए, या जो दोस्ती यारी बनाए, थोड़ा सा रिलेशन अच्छे करे, ताकि ज़रूरत पड़ने वहाँ पर पहुँचे या इनसे सहयोग ले। तो अब समझ में आ रहा है रक्षा संबंध क्यों जरूरी है। रक्षा संबंध इसलिए नहीं जरूरी है कि जाकर के दीपावली में मिलकर के पटाखा उड़ाएंगे सब लोग मिलकर के, हम जब बंदूक चलाएंगे, नहीं। यहाँ पर स्टडी बताता हूँ। आप आईएएस के बारे में, आप आईएएस हैं, आप एक आईपीएस है, आप जो है आईएफएस हैं, आप स्ट्रेटेजिक सोचेंगे, दाल चावल बात नहीं सोचेंगे, आप स्ट्रेटेजी बातें करेंगे हर एक चीज का। ठीक है, तो रक्षा संबंध ये पॉइंट। और देखिए साथ ही यह हिंद महासागर में एक सुरक्षा भागीदार के रूप में सिंगापुर की भूमिका को मजबूत भी करता है। उसके बाद क्या है, दोनों देशों की तीनों सेनाओं की द्विपक्षीय अभ्यास, देख रहे ना, ये होता है कैसे मतलब बनाया था। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अभ्यास अग्नि वॉरियर थल सेना, अभ्यास सिम्बेक्स नौसेना, अब भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जीएमटी, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, पता होना चाहिए। वायु से बात हो रही है, थल से बात हो रही है, अब अग्नि वॉरियर बात हो रही है, किसके साथ है ये तो पता ना। हाँ, हमारा सिंगापुर साथ रिलेशन है तो अग्नि वॉरियर चलता है, किसके बीच चलता है, थल सेना। और सिम्बैक्स किसके बीच चलता है, अभ्यास सिम्बैक्स किसके बीच, नौसेना। ये तो पता होना चाहिए, बेसिक बात है। यार बहुत इंटरेस्टिंग है, बस समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। अब बात क्या है, अब थोड़ा सा देखिए, एक तो रक्षा वाली बात हो गई, अब हम सिंगापुर से कुछ रक्षा से रिलेटेड बात कर लिए। अब थोड़ा सा किस बात करेंगे, अब थोड़ा सा बात करेंगे पैसे से रिलेटेड या कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड, इस तरह बातें करेंगे। देखिए क्या होता है, फिनटेक, रुपए कार्ड और यूपीआई पे नाउ लिंक के सीमा पार फिनटेक के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास के प्रतीक हैं। अब ये फिनटेक पता होगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ है ना। फिनटेक क्या हो सकता है, सोचा करिए, थोड़ा सा शब्दों को तोड़ने का प्रयास करिए। नहीं पता आ रहा है, अगर देखिए कभी कभी होता है ना, मुझे भी हो सकता है दो बातें कभी गलती से निकल जाए, तो आपको क्या करना, उसको इम्प्रूव करते रहना है। ऐसा नहीं कि मतलब कि बुराई करना नहीं, उद्देश्य क्लियर रखिएगा, आपको सपोर्ट लेना है। उद्देश्य ये नहीं कि हमको बस जो है कि आलोचना करना, नहीं, हम आलोचना करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो फिनटेक वाला ये पॉइंट आप जो है ध्यान रखिएगा। अब एक क्या था, बहुपक्षीय सहयोग, ये क्या है, भारत और सिंगापुर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन G20, देख रहे हैं G20 भी है, राष्ट्रमंडल, ध्यान रखिएगा, IORA मैंने चर्चा किया था पहले, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IONS हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जैसे बहुपक्षीय समूहों का हिस्सा, देख रहे हैं ना, ये होती है। अब यहाँ पर आपको लगेगा खुद ही सुन करके कि सिंगापुर कितना महत्वपूर्ण है, कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी सिंगापुर आएगा, सुनेगा, अगर रिश्ते बढ़िया रहेंगे तो, अच्छे रहेंगे तो। उसके बाद क्या पॉइंट है, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो गया, देख रहे ना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सिंगापुर शामिल है कि नहीं है, या वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में सिंगापुर शामिल है कि नहीं है। तो इस लाइन से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि हाँ सिंगापुर है, इसलिए भी सिंगापुर से जो है रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। उसके बाद क्या है, दोनों देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF पर निकटता से सहयोग करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। अब उसके बाद अब बात करते हैं भारतीय समुदाय के बारे में। अब देखिए क्या भारतीय समुदाय में क्या है, क्या गजब मतलब डायमेंशन देखिए, यूपीएससी के पढ़ने का यही मजा है। अब आप इकोनॉमिक बात कर लिए थोड़ी सी, राजनीतिक बात कर लिए थोड़ी सी, अब आप बात कर रहे हैं भारतीय समुदाय के बारे में। अब समुदाय से रिलेटेड कुछ बातें होंगी, देखिए क्या, सिंगापुर की आबादी में लगभग 9.1% भारतीय मूल के लोग हैं, मतलब कि लगभग 10%, अगर हम थोड़ा सा राउंडिंग करें, हालांकि राउंडिंग में भी नहीं है, अगर 9 ही मान लीजिए, लेकिन 10 मान लीजिए किस तरह से, तो सिंगापुर में जो सिंगापुर की आबादी लगभग 10% भारतीय, इस तरह देख रहे हैं आप, 9.1%। तो कितना महत्वपूर्ण है कि मतलब अगर भारत के रिश्ते अच्छे हैं तो वहाँ का मान लीजिए चुनाव होता है, या मान लीजिए वहाँ पर कोई कुछ भी होता है, कोई काम होता होगा, तो उनका भी तो भागीदारी होता होगा, बढ़ता होगा कुछ ना कुछ। तो ये भी भारतीय वहाँ पे हैं, क्या कहना, देखिए भारतीय मूल के लोग हैं, कुछ लोगों के अंदर तो भारत के प्रति इमोशन होगा थोड़ा बहुत ना,
अब ये आप किस तरह से सोचते हैं मैटर ये करता है। खैर, उसके बाद आते हैं कि इसके अलावा सिंगापुर में अस्थायी तौर पर रहने वाले, अस्थायी तौर बात हो रही, 1.6 मिलियन विदेशियों में से लगभग 20% भारतीय नागरिक हैं। देख रहे हैं, लगभग 20%। यहाँ पर 10% आपको दिख रहा था, अब यहाँ पर कितना 20% दिख रहा है। तमिल सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। मजाक समझ रहे हैं, मतलब 4 उनकी आधिकारिक भाषा है जिसमें से एक तमिल भी है। क्या मतलब कि भारत का, अब भारत का रिलेशन कैसे होना चाहिए। अब हम हर चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते ना, कि हमारा भूमि अगर हम चाहें तो अच्छा खासा रिश्ते बना सकते हैं, बना कर रख सकते हैं, जो कि भविष्य के लिए अच्छा भी होता है। खैर, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। भारत के लिए सिंगापुर का महत्व। अब आपको यहाँ पर सोचना है, आखिर हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं या सिंगापुर के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत से संबंधित बातें, तो भारत ये महत्व क्या है सिंगापुर का, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है हमको सिंगापुर की। अब इसको जरा ध्यान सुनिएगा। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिंगापुर का महत्वपूर्ण योगदान। सेमीकंडक्टर कितनी बार आ चुका है ना। अब हम तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमको तो सब पता है ना सेमीकंडक्टर का महत्व क्या होता है, किस तरह का होता है। लेकिन आपको हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों जो कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हों, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जाकर थोड़ा सिंगापुर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़िएगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, सेमीकंडक्टर में कहाँ कहाँ सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है, सेमीकंडक्टर रजिस्टर है, कंडक्टर है, क्या है, पढ़िए अच्छे से तो और मज़ा आएगा। जितना घुसेंगे उतना मज़ा आएगा पढ़ने में, और सरसरी निगाह से शॉर्टकट में भागेंगे तो फिर भागते रह जाएंगे। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। सिंगापुर के सेमीकंडक्टर उद्योग की वैश्विक स्तर पर उत्पादित सेमीकंडक्टर चिप्स उत्पादन में 10%, देख रहे हैं, और सेमीकंडक्टर उपकरण विनिर्माण में 20% की हिस्सेदारी है। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, सिंगापुर के सेमीकंडक्टर उद्योग की महत्व है। देखिए 10%, 20%, मजाक मत समझिए, मजाक मत लीजिए, छोटा छोटा बातें हैं सर, 10% है हम इसको छोटा मान ले क्या, नहीं नहीं। भारत में भूमि की उपलब्धता और किफ़ायती श्रम सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों के विस्तार के लिए आकर्षित कर सकते हैं। मतलब भारत में सस्ता ज़मीन मिल जाए, और क्या कह रहे हैं, भारत में भूमि की उपलब्धता और किफ़ायती श्रम, मतलब एक तो ऑलरेडी भारत में देखिए कितने बेरोजगार लोग हैं, सस्ते श्रम मिल जाए और सस्ती ज़मीन मिल जाए, तो सिंगापुर की जो सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में बन सकती हैं, आ सकती हैं। तो ये कितना अच्छा लगता है जब आप ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं अपने देश के बारे में, और आप खुश नसीब है कि आप ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या पॉइंट है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत हेतु एक सेतु के रूप में, किसके लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत हेतु, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में अभी एक पुल का काम करेगा, सेतु का काम करेगा। ये कैसे देखिएगा, सिंगापुर भारत और एशियान के अन्य देशों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे परस्पर संवाद और सहयोग सुविधाजनक बनता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखिएगा, दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये पता होना चाहिए, IPOI, नहीं पता तुरंत गूगल सर्च करिए। गूगल इसलिए नहीं बना है केवल कॉमेडी शो देखिए, गूगल इसलिए बना है जो आपको नहीं पता है उसको जाकर सर्च भी करिए। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। तो ये थोड़ा जो है, अब भारत की भूमि, सिंगापुर की भूमिका देखिए, यहाँ पर भी सेतु के रूप में काम कर रहा है। अब कहाँ पर भूमिका है और देखिएगा, भौगोलिक स्थिति देखिए, सिंगापुर रणनीतिक भौगोलिक स्थिति क्या, सिंगापुर मैंने आपको बताया सिंगापुर कहाँ पर स्थित है। अब उसके बाद थोड़ा और थोड़ा सा ना सही शब्दों में या व्यवस्थित तरीके से आप देखिए क्या है। सिंगापुर रणनीतिक रूप से पूर्व पश्चिम शिपिंग रूट के मध्य में अवस्थित है। देखिए ना, पूर्व पश्चिम शिपिंग रूट, शिप मतलब जो हवाई, सॉरी, जो ये जल वाले जो जहाज होते हैं, है ना, पानी वाले जहाज जो चलते हैं, उनकी बात हो रही है कि पूर्वी और पश्चिम, एक तरफ पूर्व एक तरफ पश्चिम, एक तरफ पूर्व एक तरफ पश्चिम, और वहाँ पर जो है ये बीच में काम कर रहा है। ठीक है ना, कि जो है पूर्व पश्चिम शिपिंग रूट के मध्य में अवस्थित है। अब देखिए मलक्का और सुंडा जलडमरू मध्य, मैप में जाइएगा और उसको देखिएगा कि मलक्का कहाँ पर है, फिर उसको देखिएगा सुंडा कहाँ पर है। ये आपका जियोग्राफी भी तैयार होता रहेगा, इसी से जियोग्राफी भी समझ में आता रहेगा कि मलक्का कहाँ पर है, सुंडा कहाँ पर है, के माध्यम से प्रमुख वैश्विक शिपिंग रूट के साथ
इसकी रणनीतिक अवस्थिति इसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण है। आपको ये बात पता होगा कि भारत की एक जो है एक्ट ईस्ट नीति चलती है, ये बात आपको पता होगा। नहीं पता होगा जाकर फिर से बता रहा हूँ, पढ़िएगा। एक्ट ईस्ट क्या है, फिर जाके देखिएगा ये जो है मलक्का कहाँ पे है, फिर जाके देखिएगा सुंडा कहाँ पर है। ये दोनों जलडमरू मध्य हैं। जलडमरू मध्य पता होगा जलडमरू मध्य होते क्या हैं, है ना। फिर उसके बाद ये जाकर देखेंगे, तब आपको लगेगा कि भारत से अगर हम देखें तो जो है सिंगापुर का महत्व कितना है। हमको अगर और दुनिया में लोगों से मिलना है तो सिंगापुर को हम किस तरीके से देख सकते हैं, तब आपका और विजन क्लियर होगा, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। उसके बाद देखिए निवेश। अब निवेश बात करते हैं, इकोनॉमी फिर आ गया। देखिएगा ये ज्योग्राफी था, उसके बाद ये देखिए साइंस टेक था, मतलब एक वाला ये वाला पोर्शन साइंस टेक था, और ये वाला पोर्शन कौन सा ज्योग्राफिकल था, और ये आपका देख रहे हैं किसका था, आईआर से था। अब आप देखें थोड़ा सा इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से महत्व बताया जा रहा है, ये बात सिंगापुर का महत्व क्या है। देखिए निवेश, वित्त वर्ष 2023-24 में सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत, देख रहे हैं ना, भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत था 2023-24 में। मजाक में हल्के में ले रहे थे क्या सिंगापुर को, देख लीजिए। 2000 से 2024 तक सिंगापुर से भारत में कुल एफडीआई प्रवाह लगभग 160 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का 24%। देख रहे हैं ना, कब से बात हो रही है, 2024। रिश्ते कितने गहरे हैं, इससे आपको खुद पता चलेगा कि रिश्ते किस तरह के भारत के हैं। अब ऐसे मजाक मजाक आप कोई बात नहीं बोल पाएंगे जब तक आपको ये सब बातें नहीं पता होंगी। चाय की टपरी पे बोलना और यूपीएससी के मेंस की कॉपी में बोलना, जमीन आसमान अंतर होगा। अब बात आती है कि भारत सिंगापुर संबंधों के समक्ष चुनौतियां। इतनी कहानी सुनने के बाद अब आपको ये चीज़ सोचना है कि आखिर भारत और सिंगापुर के बीच जो है समस्याएं क्या बनती हैं, या मतलब कि जो रिश्ते बनाने के प्रयास किए जाते हैं उसमें चुनौतियां क्या क्या आती हैं। आप सुनिएगा ध्यान से, अगर आपने इतनी कहानी सुनी होगी तब आप इसको सोच पाएंगे अच्छे से। देखिएगा, चीन की मजबूत उपस्थिति। चीन देख ही रहे हैं कहाँ पर स्थित है, आपने मैप में देखा होगा, और सिंगापुर उसके जस्ट दक्षिण में स्थित है, ये भी आपने देखा होगा, दक्षिण चीन सागर, ये तो आपने देखा ही होगा। अब सुनिएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन में होने वाले निवेश में सिंगापुर की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा ना सिंगापुर के दृष्टिकोण से सोचिए। सिंगापुर अगर भारत से रिश्ता अच्छा बनाएगा तो सिंगापुर चाइना से रिश्ता क्यों खराब कर रखेगा। बस इतना सोचिएगा कि उसको चाइना से भी तो सपोर्ट चाहिए कुछ। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक समस्या आती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत चीन में होने वाले निवेश में सिंगापुर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब उधर भी है, और कुल निवेश का लगभग 85%, 85% देख रहे हैं, हिस्सा सिंगापुर के जरिए चीन को प्राप्त होता है। आप जब दोस्ती यारी देखते होंगे ऐसा कभी कभी आपको दिखता होगा, तो ऐसा पूरा इंटरनेशनल रिलेशन दोस्ती यारी ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। तो अब सिंगापुर जो है चाइना की तरफ भी झुका हुआ है, तो भारत को भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सिंगापुर चाइना का ही बन के रह जाए और हम खाली हाथ बैठ जाएं। इस तरह से भारत को भी डर लगता होगा। भारत मतलब आपको भी इस बात का डर लगता होगा सिंगापुर के बारे में कुछ कहने से। ऐसा नहीं है कि आप ही केवल दोस्त हैं, सिंगापुर के और दोस्त नहीं हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चीन सिंगापुर का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है। चीन देख रहे हैं ना, वैसे भी चीन इस मामले में जब पाकिस्तान को चीन बना कर रख सकता, सिंगापुर नहीं बना कर रखेगा, ये तो अपन खुद सोचने वाली बात है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है कि टैक्स हेवन देश के रूप में सिंगापुर की पहचान। अब ये टैक्स हेवन क्या है, अगर आप यही नहीं समझ पा रहे टैक्स हेवन क्या है, फिर तो समस्या हो जाएगी। देखिए, हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 में 11.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया था, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा राउंड ट्रिपिंग के कारण हो सकता है। नहीं पता है राउंड ट्रिपिंग, नहीं पता है टैक्स हेवन, जाइएगा गूगल पे तुरंत सर्च करिएगा टैक्स हेवन, और नहीं पता लिख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। कभी भी जब आप आईआर पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। उसके बाद क्या है, व्यापार से जुड़ी भारत की चिंताएं। अब भारत चिंता व्यापार से रिलेटेड क्या है,
सेवाओं के निर्यात के लिए अपर्याप्त बाजार पहुंच और पेशेवर प्रतिमाओं का पलायन। देख रहे हैं, सेवाओं के निर्यात के लिए अपर्याप्त बाजार पहुंच और पेशेवर प्रतिभाओं का जो है पलायन होता है। लोग जो है जॉब करने के लिए, आप देखिए कि मतलब कि हमारे यहाँ से कितने टैलेंट तो जॉब करने के लिए चले जाते हैं, मतलब कि सिंगापुर में जॉब करने के लिए जो यहाँ पर अच्छे लोग निकलते हैं। ये भी एक समस्या होती ही है। और देखिए क्या पॉइंट है, सोने की तस्करी। देख रहे हैं ना, कितना सिंपल सा वर्ड है सोना, लेकिन अब वो भी आ रहा है सिंगापुर के भारत के रिलेशन में। क्या है कि सिंगापुर में मौजूद तस्कर घर वापस आने वाले भारतीय प्रवासी कामगारों से संपर्क में रहते हैं और उनसे देश में सोने की तस्करी करवा दें। देख रहे हैं ना, मतलब जो लोग काम करने जाते हैं सिंगापुर और जब भारत आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि रिश्ते खत्म हो गए, रिश्ते तो बने रहते हैं। अब समझ लीजिए रिश्ते बने रहते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है और उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठता है। ये भी आप तो देखिए, ये कुछ ऐसे स्ट्रेटजिक चीज़ें हैं ना, ये आपको फैमिली में भी देखने को मिलेगा, ये आपको फैमिली में देखने को मिलेगा, ये आपको दोस्तों में देखने को मिलेगा, ये आपको समाज में देखने को मिलेगा, ये आपको मतलब हर जगह देखने को मिलेगा, ये नहीं केवल एक ही जगह। और जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में भी ऐसा ही कुछ स्ट्रेटजी देखने को मिलेगा। चाहे आप स्वतंत्रता संग्राम देख लीजिए, चाहे आप मुगल काल में पढ़िए, मतलब कहीं पर भी आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट विल रिफ्लेक्ट, आप देखेंगे चीज़ कई बार। तो सोने की तस्करी, ये तस्कर क्या करते हैं, ये तस्कर भारतीय प्रवासी श्रमिकों को गोल्ड म्यूल्स के रूप में भर्ती करते हैं। नहीं पता है, जाकर गोल्ड म्यूल्स खोजिएगा, गोल्ड म्यूल्स क्या है, समझ रहे हैं ना, ये शब्द कभी कभी यूपीएससी पूछता है। अब सोचिए करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, कितना ब्रॉड एरिया है। अब हम हर चीज़ आपको बताना शुरू कर रहे हैं तो फिर तो करंट अफेयर्स रह ही नहीं गया। बस अंतर मेरे लिए एक समस्या इतनी है। चलिए, भारत विरोधी भावनाएं क्या आता है, भारत विरोधी भावनाएं। ऐसे कई मामले देखे गए जहां सिंगापुर में काम करने वाले भारतीय कामगारों को सोशल मीडिया और कार्यस्थल पर प्रताड़ित किया गया। देख रहे हैं ना, मतलब भारत विरोधी भावनाएं वहां पर हैं कि मतलब कि जो वहां पर काम कर रहे हैं उनका प्रताड़न हो रहा है। कितना अफसोस की बात है, लेकिन वही है, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, कहीं कहीं पर एडजस्ट करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, कहीं कहीं पर एक्शन लेता आदमी, जिस स्थिति में जैसा रहे। ऐसे थोड़े आप आईएएस बनेंगे, निर्णय लेना पड़ेगा आपको, हर एक पॉइंट पे आपको जो निर्णय लेना पड़ेगा। आप आईएफएस बन के गए हैं वहाँ पर मान लीजिए, और आपके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर इंस्टेंट डिसीजन आपको वहीं पे लेना पड़ेगा, आपको ही लेना पड़ेगा। आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, ये सब क्या है, इंस्टेंट डिसीजन कुछ लेने पड़ते हैं जहाँ पर कुछ नहीं समझ में आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज़ का इलाज तुरंत मिल जाएगा, और जब मिल जाता है इलाज तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब बात आती है भारत सिंगापुर संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे की राह। भारत सिंगापुर संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे की राह क्या है। अब ये राह इन्होंने बताया है एक्सपर्ट। अब जो है उसमें आपका 2-4 पॉइंट आपका होगा पर्सनल, जो आप सोचते होंगे इतनी कहानी सुनने के बाद आपका भी तो कुछ राह होगा, कुछ आपका भी तो राय होगा। नहीं, हमारा कोई राय नहीं सर, हम बस केवल रट लेंगे, मज़ा नहीं आएगा फिर। एक है CECA, देखिए क्या है, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, CECA की तीसरी बार समीक्षा। दोनों देश मिलकर तीसरी CECA समीक्षा को पूरा कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यह समझौता दोनों देशों के लिए भविष्य में प्रासंगिक बना रहेगा। एक चीज़ क्या है, व्यापक आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। जोग्राफिकल सिचुएशन, ये भी बहुत मैटर करता है। इसका उद्देश्य बदलते आर्थिक परिदृश्य में, जो आर्थिक परिदृश्य बदलता रहता है उसकी बात हो रही है, के अनुकूल ढलना और लाभकारी व्यापार संबंध बनाए रखना। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता, आईटीगा, क्या बोलते हैं, AITIG, आईटीगा की समीक्षा। इसमें क्या है, इसे और अधिक व्यापार अनुकूल, सरल व व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले के रूप में तैयार करना चाहिए। इस समीक्षा को 2025 तक महत्वपूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब आता है एक शहरी नियोजन और विकास। इसमें क्या है, स्मार्ट शहर एवं आवास सहित शहरी अवसंरचना पर सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज, नहीं पता है तुरंत गूगल सर्च करिएगा, SCE
सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज तथा भारत के विविध राज्यों के बीच आपस में सहयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इसको भी थोड़ा जो है ध्यान में रखिएगा। बाकी आगे कुछ भी है, थोड़ा सा बचा हुआ है आगे, इसको भी देख लेते हैं। भारत विरोधी भावनाओं को खत्म करना, ये देखिए क्या है, याद रखिएगा इस चीज को, टॉपिक्स जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इसको ध्यान रखिएगा। सिंगापुर में मौजूद भारतीय दूतावास भारत विरोधी भावनाओं से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे हैं भारतीय कामगारों के लिए एक हेल्पलाइन या सहायता प्रणाली स्थापित कर सकता है। सेवा व्यापार का लाभ उठाना, भारत को सिंगापुर के साथ व्यापार घाटे को कम करना चाहिए। देखना, व्यापार घाटा ये कम करना चाहिए। अब ये व्यापार घाटा ही नहीं पता है फिर तो मामला खत्म हो गया। आपको समझ में व्यापार घाटा है क्या, जाइएगा आयात निर्यात जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको मिलेगा व्यापार घाटा भी। तो थोड़ा सा जाकर के राजकोषीय घाटा, व्यापार घाटा, ये सब अच्छे से कॉन्सेप्ट के, हालांकि इकोनॉमी हो सकता है आगे आए करंट अफेयर्स में, तो मैं खुद ही डिस्कस करता चलूँगा, जो भी आएगा मैं डिस्कस करता रहूँगा। बस ये है कि ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ये विजन IAS का जो कोचिंग का नोट, ये जो है करंट अफेयर्स का नोट्स, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, इसके अलावा सेवा क्षेत्र को उदार बनाने तथा अपने तुलनात्मक लाभ को अधिकतम करने के लिए सिंगापुर के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, बाकी निष्कर्ष अपना भी हो सकता है आपका। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंगापुर भारत का रणनीतिक साझेदार है और पूर्वी एशिया में भारत के आर्थिक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सिंगापुर भारत के क्षेत्रीय प्रभाव और कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए व्यापार, निवेश एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। क्या क्या, व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक संबंध, हल्के मतलब सांस्कृतिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कुछ रहे भारत और सिंगापुर के रिलेशन। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बाकी आज के लिए 36 मिनट हो गए। लगभग एक आर्टिकल डिस्कस करने में 30-40 मिनट तक लग ही जाते हैं अगर अच्छा आर्टिकल है। बाकी तो छोटे मोटे तो हो ही जाते हैं वैसे ही। आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था ये मिलेंगे हम, मतलब ये कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट सोसा, ये हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।